हमारे सभी साथियों को बिहारी सेना परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम आज 1 अप्रैल 2025 ईस्वी को फुलवारी शरीफ विधानसभा में अमृत श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी के जयंती पर हम लोग आज इस सभा में एक साथ शामिल हुए हैं। रामचंद्र विद्यार्थी जी की अगर बात किया जाए साथियों, तो ये भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की गोली खा करके और देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया कचहरी पे इन्होंने झंडा फहराया। और झंडा फहराने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे नेता थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने में अपना कुर्बानी दे दिया, ताकि हम लोग अपना जीवन जो है स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे ढंग से जी सके। साथियों, आज हम लोग आपसे कहना चाहेंगे कि ये बिहारी सेना जो संगठन है, ये कहीं ना कहीं अपने समाज के अंदर जितने भी गरीब गुरबा, दलित, शोषित एवं वंचित लोग हैं, उनके साथ मिल करके और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हर जगह पे जहां पे आपको समस्या होती है, उस समस्या पे ये खड़ा रहेंगे। हमारे देश के अमर शहीद श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी के समतुल्य भी बहुत सारे ऐसे जवान थे, क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, ताकि आने वाला हमारा जनरेशन जो है, हमारा जो समय है, वो इस गुलामी की जंजीर को तोड़ करके और अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी सके। जब उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया, तो क्या हम अपने देश से भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते हैं? क्या हम अपने देश से गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं? क्या हम अपने देश से जो शोषण होता है, और हर जगह पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर किसी की भी बहू एवं बेटी को घर से उठा करके और ककरी मूली की तरह जो है उनका बलात्कार कर दिया जाता है, और उनको जो है सपोर्ट करने वाला कोई इंसान नहीं मिलता है। तो साथियों, हम आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि हम अपने समाज के अंदर में जितने भी लोगों के साथ जो शोषण होता है, जो अधिकार का हनन होता है, उन अधिकारों के खिलाफ हम लोग एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हम फुलवारी शरीफ विधानसभा से उन लोगों को यह बात बता देना चाहते हैं कि अब वो समय खत्म हुआ जब आप किसी भी व्यक्ति को ककरी मूली की तरह उठा करके बलात्कार कीजिएगा, उनका अधिकार का शोषण कीजिएगा, उनका हनन कीजिएगा। साथियों, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम लोग फुलवारी शरीफ विधानसभा में श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी के जयंती पर अगले बार 97वां जो उनका जयंती होगा, उस जयंती के शुभ अवसर पर आज तो हम लोगों ने उनको याद करते हुए सिर्फ यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छे पूर्वक मिलता है, बढ़िया से मिलता है, तो हम लोग आप लोग के साथ मिल करके और उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का कोशिश करेंगे। आज अगर अपने बिहार की स्थिति को देखा जाए तो अपना बिहार भारत के मैप पर, और जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो उस पढ़ाई में एग्जाम्पल दिया जाता है कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है। तो ये जो डाटा है, इस डाटा को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, और आने वाले टाइम में हम लोग अपने बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ये जो पिछड़ेपन की जो कारण है या जो भी वजह रहा है, वह वजह कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। हम लोग किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं, ना पुलिस जाने से, पुलिस से बात करने में डरते हैं, अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाते हैं। हम लोग सिर्फ किसी को वोट देते हैं एक बार के लिए, और वो लोग अगले बार 5 साल के बाद ही हम लोग के पास आते हैं। हम लोग से ये पूछने के लिए भी नहीं आते हैं कि अपने समाज में आपके वोटों के बदले तो हम लोगों को एक अच्छा लीडर भी चाहिए। और हम लोगों ने देखा कि अच्छा लीडर के अंदर सबसे बड़ा ये गुण यही होना चाहिए कि एक अच्छा लीडर को अपने घर परिवार से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो लीडर अपने घर परिवार से मतलब रखेंगे, वो देश का क्या मदद कर पाएंगे? वो देश का मदद कुछ नहीं करेंगे। पीके सूर्या जी ने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने समाज को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए अपना घर, अपना परिवार, हर चीजों को त्यागा,
और एक नेता के अंदर सबसे बड़ा ये गुण होनी चाहिए कि उनके अंदर उनको गोली से डर नहीं होना चाहिए। जो त्याग, जो समर्पण करने के लिए तैयार हैं, तो आज हम लोगों का यह परम कर्तव्य बनता है कि एक आदमी जो अपने समाज के लिए इतना बढ़िया करने वाला है या इतना बढ़िया करने की सोच रखता है, तो हम लोग उनको एक साथ मिलकर के सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि अपने समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा वो बढ़िया काम कर सकें और बिहारी सेना के माध्यम से अपने पूरे बिहार में अपने समाज के साथ जितने भी अन्याय, अत्याचार, शोषण वगैरह वगैरह जो भी होता है उसके खिलाफ हम लोग जम करके लड़ें। और लड़ने के बाद हर जगह पे हम लोगों का काम एकदम होना चाहिए। अगर एक बार गए तो काम एकदम हो जाना चाहिए। किसी भी आदमी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, न पुलिस, न कोर्ट, न थाना, न प्रशासन। वो हर व्यक्ति आम जनता का है और आम जनता के लिए बना है। ज्योग्राफी में एक डिफिनेशन है कि जो व्यक्ति पेमेंट प्राप्त करता है वो सरकार का नौकर होता है, जनता का नौकर होता है। यहां तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी एक जनता का नौकर है। तो इसलिए हम लोग जनता है और भारत में लोकतांत्रिक सरकार चलती है और यहाँ की जनता सर्वोपरि है, इसलिए जनता का हर जगह पे काम होना चाहिए। जो व्यक्ति 15% वाले हैं, यहाँ पे कारण ये आती है, देखने वाली बात है कि उनके साथ शोषण क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक्टिव है, उनको राजनीतिक चेतना है। और हम लोगों के अंदर ना ही राजनीतिक चेतना है और ना ही हम लोग एक्टिव हैं। इसलिए हम लोगों को अपने आप एक्टिव होना पड़ेगा और हर हाल में राजनीतिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा, ताकि हमारे परिवार के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे बहनों के साथ जो अत्याचार होती है उस अत्याचार के खिलाफ हम लोग तुरंत, ज्यादा टाइम भी न ले और तुरंत हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। अगर काम हम लोगों का नहीं होगा तो हम लोग थाना जाएंगे, अगर थाना भी नहीं सुनेगा तो थाना के सामने बैठ जाएंगे, अगर उतना से भी नहीं सुनेगा तो हम लोग थाना में ताला लगाने का काम करेंगे। इतना में जो है हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि हर हाल में हम लोगों को जागना पड़ेगा। और वैसे लोग जो कहीं ना कहीं जैसे फुलवारीशरीफ प्रखंड के अंदर हमारे भीम जी जो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, तो अगर हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। इनके अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है कि किसी भी कीमत पे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और इनका बहुत बड़ा कृपा है। हम इनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो मसौरी से उठ करके और फुलवारीशरीफ विधानसभा के अंदर में जो हम लोगों ने कारवां शुरू किया, उनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनको हम बहुत बहुत अपने दिलों से और परिवार, बिहारी सेना परिवार के तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, ताकि आने वाले समय में हम लोग अगर बिहार के किसी भी क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों को जरूरत पड़ेगा